गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए इस चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स का दूसरा भाग सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चों। डियर चिल्ड्रन, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारी क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स या फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। जो हमें डिजिट्स दिए जाएंगे उन डिजिट्स के आधार पर हम कैसे नंबर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये आपको या कैसे हम नंबर को फॉर्म करेंगे, ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों, तो देखिए इसके लिए वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल कि हम कैसे नंबर को गिवन डिजिट्स के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट या फॉर्म करेंगे। तो देखिए बच्चों, वर्किंग मेथड में नंबर 1, स्टार्ट प्लेसिंग द डिजिट्स फ्रॉम वंस प्लेस एंड प्रोसीड टुवर्ड्स लेफ्ट। सबसे पहले हम डिजिट्स को वंस प्लेस से रखना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसी प्रकार से हम लेफ्ट साइड में प्रोसीड करते चले जाएंगे। ठीक है ना। लेफ्ट साइड में प्रोसीड करने का मतलब स्टूडेंट्स बच्चों, यहाँ पर वंस प्लेस पर हम नंबर रखेंगे, फिर 1000 प्लेस पर नंबर रखेंगे, फिर 100 प्लेस पर नंबर रखेंगे एंड आफ्टर दैट 1000 प्लेस पर नंबर रखेंगे। मीन्स लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो दूसरा नंबर है डू नॉट रिपीट अ डिजिट। डू नॉट रिपीट अ डिजिट, हम डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। तीसरी चीज है डू नॉट प्लेस 0 एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस। लेफ्ट मोस्ट, यहाँ जैसे लेफ्ट स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट मोस्ट का मतलब है कि बिल्कुल जहां पर हम लेफ्ट में चलते चलते लास्ट कॉलम पे पहुंचेंगे तो ये बच्चों कहलाता है लेफ्ट मोस्ट कॉलम। ठीक है ना। तो हम लेफ्ट मोस्ट में 0 प्लेस नहीं करेंगे, मीन्स 0 नहीं रखेंगे। बिकॉज स्टूडेंट्स इफ वी पुट लेफ्ट मोस्ट 0, this means that not considered as a digit. So we construct 3-digit numbers in place of 4-digit numbers. तो 3 डिजिट्स के प्लेस पर, फिर 4 डिजिट्स के प्लेस पर हमारा बच्चों 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट में जो हम 0 प्लेस करेंगे इस 0 का डिजिट काउंटेबल नहीं होगा। तो हमारा इस प्रकार से ये आपका डिजिट 0 रखने से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 3 डिजिट का नंबर ही रह जाएगा। तो सो स्टूडेंट्स, अगर हम 4 डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट मोस्ट में हमें 0 कभी नहीं रखना है। नेवर बी प्लेस्ड 0 इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। ठीक, ओके। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ये वर्किंग मेथड है, इसको मैंने आपको समझाया। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पर केयरफुली देखिए। सीधा केयरफुली क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म अ ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3, 0, 8, 4। आपको यू हैव टू गिवन बच्चों 4 डिजिट्स। ठीक है ना। फॉर्म ए ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3, 0, 8, 4। आपको 4 डिजिट्स दिए गए हैं। इन 4 डिजिट्स की हेल्प से आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने जो आपको वर्किंग मेथड बताया है ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर बनाने के लिए या फॉर्म करने के लिए 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमने आपको क्या बताया था रूल में कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करेंगे
अब हमें बच्चों 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, वो भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो एक प्रिकॉशन और थी कि हम लेफ्ट मोस्ट कॉलम पर प्लेस 0 को नहीं करेंगे। दिस मीन्स दैट फिर वो नंबर आपका 3 डिजिट का ही रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए दो चीजों का ध्यान रखते हुए अब हम बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, 0 को हमें लेफ्ट मोस्ट पे नहीं रखना है, तो बड़े से बड़ा नंबर बनाना है। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, बड़े से बड़ा नंबर बनाने, बड़े से बड़ा मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर बच्चों बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 0 को 1s प्लेस पर रख देंगे। यही 4 डिजिट्स हैं, यही 4 डिजिट्स हैं जिनकी हेल्प से हमें बड़े से बड़ा नंबर बनाना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन सब नंबर्स में जो छोटा नंबर है वो 0 है, इसको हम 1s प्लेस पर, ये ओ से मतलब क्या होता है 1s प्लेस पे रख देंगे। फिर 10s प्लेस पर हम इससे जो बड़ा नंबर आ रहा है उसको रखेंगे। तो 0 से बड़ा इन 4 डिजिट्स में कौन सा है, वो मेरे पास 3 है, तो हम 3 को प्लेस कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब 3 से बड़ा इन 4 डिजिट्स में कौन सा नंबर है, तो वो मेरे पास 4 है, तो हम 4 को यहाँ प्लेस कर देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, वो 8 है, तो हम 8 को यहाँ 1000 प्लेस पर प्लेस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो भी डिजिट्स हमें 4 दिए गए हैं उन 4 डिजिट्स को हम लेफ्ट टू राइट की ओर प्रोसीड करते हुए स्मॉल नंबर, देन उससे ग्रेटर नंबर, देन उससे ग्रेटर नंबर एंड देन सबसे ग्रेटर नंबर को लास्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट में रख देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर तैयार है। और ये नंबर क्या है, तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर इज, कितना आ गया बच्चों, 8 4 3 0। This means that we read it as 8000, 1000 प्लेस पे 8 है तो 8000, और 4 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, तो 8400, और 3 किस प्लेस पर है, 10 प्लेस पर, और 0 किस प्लेस पे, 1 प्लेस पर, तो दोनों को मिलाकर 30, यानी 8430। तो ये आपका हो गया बच्चों आंसर, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। होमवर्क हम आपको बाद में देंगे बच्चों, आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म ए स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट 4037। 4037 डिजिट्स का यूज करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर को बनाइए। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए बच्चों हम सबसे छोटा वाला डिजिट लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर प्लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि छोटा नंबर बनाने के लिए सपोज बच्चों अगर आपने सबसे बड़ा डिजिट यहाँ 7 है यहाँ रख दिया तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सबसे छोटे नंबर को हम सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर रखें। लेकिन फिर बच्चों एक प्रिकॉशन है, आपको सावधानी रखनी है कि 0 लेफ्ट मोस्ट डिजिट पर न रखें। जैसे ही आप बच्चों 0 लेफ्ट मोस्ट डिजिट पर रख देंगे, दिस मीन्स दैट दिस नंबर फॉर्म्ड यू ऑफ 3 डिजिट्स। 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। आगे लेफ्ट मोस्ट कॉलम पर 0 आने से एक अंक डिजिट का नंबर का कम हो जाएगा, तो वो 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम लेफ्ट मोस्ट के जस्ट बाद 0 को प्लेस कर दें, ठीक है, जस्ट बाद। ये इसमें खासियत है। कब, व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर्म अ स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट 4037। जब 4037 के डिजिट्स को यूज करेंगे तो सबसे छोटा डिजिट
लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर रखेंगे और उसके जस्ट बाद में अगर आपके 4 डिजिट्स में 0 गिवन है तो तुरंत 0 को हम 100 प्लेस पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अदर डिजिट्स को प्लेस करेंगे और सबसे बड़ा डिजिट बच्चों सबसे लास्ट प्लेस पर प्लेस कर देंगे जहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे बड़ा डिजिट मेरे पास 7 है तो हम यहाँ पर 7 को 1 प्लेस पर प्लेस करेंगे। इससे बाद इससे छोटा नंबर मेरे पास है 4 तो हम ये 10 प्लेस पर प्लेस करेंगे और इसके बाद जस्ट हम 7 को यहाँ प्लेस करेंगे, लेकिन प्रिकॉशन रखनी है 7 को हम यहाँ नहीं, सॉरी इसके बाद हम 3 को यहाँ नहीं लाएंगे, 3 को हम कहाँ लाएंगे सबसे आगे, और अगर 0 को हम यहाँ लाते हैं लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। सो बी प्लेस्ड 3, ये आपको सावधानी रखनी है बच्चों। 3 को हम कहाँ प्लेस करेंगे 1000 प्लेस पर और जस्ट बाद में हम 100 प्लेस पर 0 को प्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार आपका 3047 ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट 4037 से प्राप्त हुआ। गॉट इट, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore greatest 4 digit number is therefore greatest smallest 4 digit number 4 digit number is 3047। तो ये रहा बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर। एक बार फिर बच्चों हम रिपीट किए देखते हैं कि ध्यान रखिए जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर गोइंग टू फॉर्म करने जा रहे हैं या कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम कभी भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट पर 0 को प्लेस नहीं करेंगे अगर हमें 0 दिया गया है डिजिट्स में, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा नंबर होगा उसको हम 1 प्लेस पे रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद फिर हम कौन सा नंबर रखेंगे, सबसे बड़े नंबर के बाद जो उससे स्मॉल नंबर है उसको हम प्लेस करेंगे 10 प्लेस पर और उसके बाद अगर डिजिट्स में 0 गिवन है तो हम 100 प्लेस पर रख देंगे तुरंत। और उसके बाद जो सबसे आपका छोटा नंबर है उस नंबर को 0 को एक्सक्लूड होने के बाद तो 3 है वो हम 1000 प्लेस पर रख देंगे। तो इस प्रकार बच्चों 3047 आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। आई होप कि बच्चों आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। आपको ये जो डिजिट दिए गए हैं 905, इन डिजिट्स की हेल्प से आपको बच्चों यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। बट कंडीशन ध्यान रखिए कि किसी भी एक डिजिट को हम 2 बार यूज कर सकते हैं, ट्वाइस का मतलब हम किसी भी इनमें से किसी भी केवल एक डिजिट को 2 टाइम्स यानी ट्वाइस बार यूज कर सकते हैं, 2 बार यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। डिजिट मेरे पास कितने 3, तो हम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दी कि आप इनमें से किसी भी एक डिजिट को ट्वाइस 2 बार यूज कर सकते हैं 4 डिजिट के नंबर को बनाने में। तो चलिए बच्चों हम ग्रेटेस्ट नंबर को बनाते हैं। अब हम यहाँ पे आपको 1, 10, 1000 और 100 और 1000 वाली बात नहीं बताएंगे। अब आपको प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा है। तो हमने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर बच्चों जब हम बनाएंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर को सबसे लेफ्ट वाले जहां से हम प्रोसीड करते हैं नंबर बनाना वहां रखेंगे। तो हमने 0 रख दिया, सबसे छोटा है ये। 0 के बाद फिर मेरा उससे बड़ा 5 है तो हम यहाँ बच्चों 5 लिख देंगे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए। उसके बाद मेरे पास 9 है तो हम 9 रख देंगे बच्चों। और चूंकि हमें एक डिजिट को 2 बार यूज करना है तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए बच्चों सबसे बड़े नंबर को ही हम ट्वाइस में ले लेंगे। तो आपने देखा बच्चों इस प्रकार से हमने 9950 को 4 डिजिट का नंबर तैयार कर दिया और यही बच्चों रहा आपका आंसर। चलिए बच्चों अब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इन्हीं डिजिट में से किसी भी एक डिजिट को 2 बार बच्चों इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों हम आगे 0 नहीं रख सकते,
हैं, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर 0 नहीं रखना होता है, तो 0 को तो हम आगे नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हम क्या करेंगे बच्चों, हम 5 को यहाँ लगा देंगे स्टार्टिंग वाले लेफ्ट प्लेस पर, ठीक है ना। 5 के बाद ये हमारे पास 0 है, इसको लगा दूंगा मैं, और फिर इसके बाद चूंकि हम एक डिजिट को यूज कर सकते हैं 2 बार, तो हम 0 को यूज करेंगे। 0 के अलावा स्टूडेंट्स बच्चों किसी भी डिजिट को हम यूज करेंगे तो वो और बड़ा नंबर दे देगा। सपोज हम 5 को यहाँ यूज कर लें 2 बार में, तो यहाँ 005 की जगह आ जाएगा 505, तो ये और बड़ा नंबर बन जाएगा। हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट का मतलब बच्चों छोटे से छोटा नंबर चाहिए, तो हमने 5 को पहले लिखा, फिर हमने 0 को 2 टाइम्स यूज कर लिया। उसके बाद मेरे पास क्या बचा है बच्चों, उसके बाद मेरे पास 9 बचा है, तो हम 9 को यूज करके यहाँ ना यूज करके हम यहाँ पे 9 को यूज करेंगे और यहाँ पे 5 को यूज करेंगे, क्योंकि 9 को अगर हम लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर बच्चों यूज करेंगे तो 9005 बन जाता, इसलिए हमने तुरंत देखा और हमने 9 को कहाँ ले लिया, सबसे पीछे, और हमने लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर 5 को ले लिया। 0 को हम लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर नहीं ले सकते हैं, तो आपका 4 डिजिट की बजाय 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आपका आ गया बच्चों आंसर। आई होप कि आपको बड़ा, तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा आज पहले इस वर्क के लिए थोड़ा सा जो हमने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क देने के साथ साथ हमने उनके आंसर्स भी नीचे लिख दिए गए हैं, लेकिन आंसर्स को अवॉइड करें, पहले अपने आप मन से करें इन्हें, उसके बाद आंसर देखें। आंसर को देख करके बच्चों चीटिंग ना करें, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है फॉर्म लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स, ठीक है। तो हमने आपको नीचे पहले क्वेश्चन में 4 डिजिट्स दिए हैं और दूसरे सेकंड वाले पार्ट में भी 4 डिजिट्स दिए गए हैं। आपको इनकी हेल्प से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन है फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस फॉर फर्स्ट सेकंड, ये 3 डिजिट्स हैं, सेकंड पार्ट में ये 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स हमने दिए हैं और आपको कोई भी इनमें से एक डिजिट डबल यूज करना है और इस तरीके से यूज करना है कि हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाए, और इसी प्रकार से यूज करना है कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाए, छोटे से छोटा नंबर बन जाए। ऐसे डिजिट को हमें ट्वाइस 2 टाइम्स बच्चों यूज करना है, ठीक है ना। आंसर्स हमने ऑलरेडी नीचे लिख रखे हैं। अब हम बच्चों आपको टेबल प्लेस वैल्यू चार्ट जिसको बोलते हैं वो लाए हैं आपके लिए। मैंने एक साइड में ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना रखा है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके 2 सिस्टम होते हैं, आगे पढ़ेंगे बच्चों। एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने बीच में ऊपर लिख दिया इंडियन सिस्टम, नीचे इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमने यहाँ पर बच्चों एरो बना दिया है। इस एरो का मतलब क्या है कि हम अगर नीचे की तरफ देखेंगे इनको यहाँ तक, तो ये किसके लिए आ रहा है आपका, इंडियन सिस्टम के लिए। ये आपका पार्ट शामिल है दोनों में, और नीचे से हम ऊपर देखते हैं तो ये किसके लिए आ रहा है, ये सारी चीज, ये आपकी सारी चीज क्या कहलाती है, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो चलिए एक बार हम आपको बच्चों रीड करके बताते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे तो देखो 1 थाउजेंड लाख करोड़, ठीक है ना, 1 थाउजेंड लाख करोड़, ये आपका इंडियन सिस्टम का बोलने का मेथड। और आपका इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे बोलेंगे, वंस आपका वंस ही रहता है, थाउजेंड्स आपका थाउजेंड्स ही रहता है। इस तरीके से ये नीचे लिखे हुए हैं। और आपका यहाँ से एक कॉलम कट हो जाता है लाख्स में शामिल होकर के, और एक इधर हट जाता है। तो ये वाले जो 3 कॉलम है इंडियन सिस्टम में, जबकि करोड़ में 2 ही कॉलम आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 के पेयर बनते हैं। तो ये तीनों पार्ट मिलकर के बनाते हैं आपका मिलियन, ठीक है। तो 1000 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर बिलियन। जब आप क्लास 7th और 8th में जाएंगे तो बिलियन और 10 बिलियन के बारे में भी थोड़ी सी और टेबल बढ़ जाएगी और पढ़ेंगे। क्लास 6 में बच्चों आपके लिए दिस इज द सफिशिएंट, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या है, वंस प्लेस यानी कि ओ से रिप्रेजेंट होता है, टेंस प्लेस टी से रिप्रेजेंट होता है, 100 प्लेस एच से, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ये भी आपने 1000 प्लेस पढ़ा है, 10,000 प्लेस पढ़ा है। इसके बाद ये जो आगे का आ रहा है
ये आपका क्लास 6 में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक। तो दिस इज द इंडियन सिस्टम। आप इसको क्रम से या रेस्पेक्ट वे में लर्न कर ले बच्चों। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। नाउ इन इंटरनेशनल सिस्टम वी कॉल इट 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s, millions, 10 millions and 100 millions। और इनके ये शॉर्ट में रखे हुए हैं। 1s को O से, 10s को T से, 100s को S से, 1000 को TS से, 10,000 को TTS से और 100,000 को HTS से, मिलियन को M से, 10 मिलियन को TM से और 100 मिलियन को HM से रिप्रेजेंट किया जाता है इन ब्रीफ में। ठीक है बच्चों, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। कल इस टेबल को आप अच्छे से समझ लें, इनके सिंबल्स समझ लें कि हम किस तरीके से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इस टेबल को याद रख पाएंगे और किस तरीके से हम इस टेबल को, चार्ट को या प्लेस वैल्यू चार्ट को इंटरनेशनल सिस्टम में याद रख पाएंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम में याद रखने के लिए 3 के पेयर्स बनते हैं, 1s के, 3000s के और 3 मिलियंस के। कल हम आपको अगले वीडियो में, जब अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमने आपको समझाया आज, इसके साथ ही इससे जुड़े हुए जो एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताएंगे। हाउ टू राइट द गिवन नंबर्स इन इंडियन सिस्टम एंड हाउ टू राइट द गिवन नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है ना। इंटरनेशनल सिस्टम में हम भी बच्चों नंबर्स को कैसे राइट करते हैं और इंडियन सिस्टम्स में हम वर्ड्स में नंबर्स को कैसे राइट करते हैं, ये चीज हम आपको अगले वीडियो मीन्स बच्चों भाग 3 में, पार्ट 3 में लेकर के आएंगे और भी कुछ एडिशनल होगा उसके साथ। ठीक है ना। तो आज बच्चों इस वीडियो को आपने देखा, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप अच्छे से प्रिपेयर करके इनको लगाया करिए। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, धीरे धीरे आपसे फिर मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों नमस्ते, जय हिंद। और आगे हम आपसे फिर भाग 3 में उपस्थित रहेंगे। आप हमारे वीडियो को देखें बच्चों, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों को, मित्रों को, भैया बहनों को जरूर करें, जिससे गरीब बच्चे भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।